परम शांति बाबूजी। बाबूजी आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। दुनिया में कई लोग कई संस्थाएं ये मानती है कि शिव परमात्मा जो है कोई भी मनुष्य में प्रवेश कर सकता है। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये पॉसिबल है? परमात्मा शिव जो है वो कोई मनुष्य में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्या शिव परमात्मा मनुष्य में प्रवेश करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, शिव निराकार या शिव आकारी, शिव शक्ति जो आकारी शिवपुरी में रहते हैं, वो दूसरों में क्यों प्रवेश करेंगे? ठीक है। और दूसरों में प्रवेश करेंगे तो अगर शिव निराकार भी प्रवेश कर लेता है तो वो शिव निराकार में जो पूरे ब्रह्मांड को सर्जन करता है और ब्रह्मा के 100 साल तक उसको मेंटेन करने की ताकत है। ठीक है। तो शिव तो परम प्रकाश का है, निराकार शिव परम प्रकाश है। तो वो तो आत्मा के सामने तो कुछ भी नहीं। वो तो धरती पर अगर ये इसका धरती पर ये निराकार धरती पर भी आ जाए ना तो भी पूरी धरती को एक सेकंड में परम प्रकाश में कन्वर्ट कर दे, पूरी धरती को। तो कैसे एक मनुष्य में आएगा, किस एक आत्मा में आएगा? वो तो धरती पर परम धाम छोड़कर वो कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। मतलब भारत के कोई भी शास्त्र में वैसे भी नहीं लिखा कि शिव परमात्मा या कोई भी देवी देवता जो है मनुष्य में किसी में प्रवेश करे। शिव ने आज तक किसी एक बुद्धि चलाओ कि शिव निराकार के अंदर इतनी पावर है कि वो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। तो ब्रह्मांड को सर्जन करने की और चलाने की शक्ति इतनी है कि वो एक आत्मा में क्यों प्रवेश करेगा? एक मनुष्य या स्त्री या पुरुष के अंदर क्यों, और कर कैसे सकता है? वो तो धरती पे वो निराकार परम धाम छोड़कर अगर जहां जहां भी जाएगा तो वो सारी दुनिया, उसकी ग्रेविटी की पावर इतनी है कि वो सारा सब कुछ उसमें समा जाएगा, ये खत्म हो जाएगा बाबूजी। सब कुछ उसमें समा जाएगा। अगर ये बात सच है, अगर इस धरती को बचाने के लिए भी उन्होंने अगर अपने रूप भेजे, शिव के इतने 28 अवतार हुए, विष्णु के 24 अवतार हुए जो आप कहते हैं, तो वो धरती पे मनुष्य को बचाने के लिए उन्होंने अपने रूप भेजे। अवतार होता है तो वो एक सेल होता है, उसका पावर होता है। और हाँ, फिर भी कहने का मतलब ये है कि वो स्वयं अपने रूप को भेज के ये काम करवाता है धरती पे। अगर शिव को प्रवेश करने की जरूरत होती तो शायद वो अवतार ना भेजते। भाई किसी में प्रवेश ही करके काम कर लो तो फिर ये अवतार या रूप की कोई जरूरत ही नहीं थी। दूसरी बात, रावण जैसे राक्षस को मारने के लिए भी राम को धरती पे भेजने की क्या जरूरत थी? कोई भी उसके जो रात को सोता है वो चौकीदार में प्रवेश करके मार के चले जाते हैं। पर ये मतलब ये इतना सोचने वाली बात है कि इतने अवतारों को भेजने के बाद मनुष्य को इतना प्रेम करते हैं वो कि बार बार अपने रूपों को भेज के धरती को बचाने की कोशिश उन्होंने की है। तो मनुष्य में क्यों प्रवेश करेंगे? यही बात जो है आज लोगों को समझ नहीं आ रही है। मगर कई जो अब क्या कहें, पत्थर बुद्धि के हैं, अब उसको ज्यादा क्या कहें, जो जिनका दिमाग नहीं चलता। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि देवताएं भी प्रवेश करके काम करते हैं या नहीं करते? मनुष्य देवता भी वो एंजल के रूप में आते थे धरती पर, तो किसी में प्रवेश नहीं करते हैं। आज तक मैंने तो कई शास्त्र सारे पूरे पढ़े, कई आते थे। प्रेरणा देने की बात तो सही है कि वो तो रेत मार के भी है। ऐसे तो गीता ज्ञान भी रेत मार के ऑलमाइटी ने सुनाया है। हाँ। और रेत मार के बुलवाया कृष्ण के द्वारा। कृष्ण साकारी रूप है ना, ऑलमाइटी का साकारी रूप है। कोई कहता है कि उसके अंदर काल, भगवान कृष्ण में काल ने प्रवेश करके गीता सुना है। क्या ये बात सही है? कई जो ना समझ लोग हैं जिनके अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है, वो कोई लोग कहते हैं काल पुरुष में, कृष्ण में काल पुरुष ने प्रवेश किया। अरे वो कृष्ण अवतार ऑलमाइटी होता। ऑलमाइटी कितना बड़ा होता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड भी कुछ नहीं, गैलेक्सी का मालिक भी नहीं, यूनिवर्स का भी मालिक नहीं, मल्टीवर्स नहीं, ऐसे बेहिसाब सृष्टि का मालिक है वो। और वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी हमारे ब्रह्मांड में आकर गुप्त वेश में पूरा मल्टीवर्स बदलने का कार्य कर रहा है। मतलब शिव जो है वो किसी में प्रवेश नहीं शिव करते। किसी को प्रवेश नहीं। वो तो शिव को भी काल पुरुष कह देते हैं लोग। तो कई लोग जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ज्ञान नहीं जानते जी, और अज्ञान रूपी अंधेरे में लोगों को भटका रहे हैं, हमारे शास्त्रों को भी उलट फुलट कर रहे हैं लोग जी। तो ऐसे लोग तो बोलते हैं शिव भी काल पुरुष है जी जी। अरे शिव काल का मालिक है, काल चक्र वो चलाता है, समय उससे चलता है। शिव आकारी से समय चलता है। समय कैसे चलता है? हमारा ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा के 100 साल बताया, तो काल माना समय, काल चक्र चलता ही है ना। तो काल चक्र कौन है? काल कौन है? शिव काल है, काल पुरुष कहेंगे ना उसको। मगर काल पुरुष के अर्थ में वो समय चलाने वाला है। ठीक है, समय को चलाने वाला है। समझ में आया? तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी कि शिव परमात्मा किसी में प्रवेश नहीं करते। जो लोग भी ये बातें या दावा करते हैं
उनको फिर से इस बात पे सोचना चाहिए कि ये बातें वो ना करें, या फिर अपने जो ज्ञान है उसको फिर से जांच करें कि सत्य ज्ञान क्या है। भारत के शास्त्रों में कभी भी ये बातें नहीं कही गई कि शिव कहीं किसी में प्रवेश करते हैं। देखो एक और भी समझने वाली बात है। जी बताइए। कई लोग है ना, ज्यादातर लोग है ना, शिव को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझ लेते हैं। हाँ। मगर दूसरा बात एक समझाओ, मेरी एक वीडियो है डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड बेहद का बाबा, वो तो 7 सीक्रेट ऑफ शिवा में भी आपने बहुत बढ़िया बताया। हाँ तो मगर थोड़ा अभी कह दूं कि शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है। ठीक है। महाशिव जो महाशिवरात्रि मनाते हैं तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। ठीक है। और इससे ऊपर भी परम महाशिव है, यूनिवर्स का मालिक है, परम 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 महाशिव है जो मल्टीवर्स का मालिक है। तो ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी तो बहुत बड़ा है, वो तो ऐसे बहुत बड़ी दुनिया है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी भी किसी में प्रवेश नहीं करती? नहीं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के सेल एक थोड़ा पावर डाल के नीचे उसके अवतार होते हैं ना। ओके। जैसे कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है, मगर उसमें प्रवेश नहीं करता, रेज मार के बुलवाता है उसको। ठीक है। वो ऊपर से रेज मार के बुलवाता है। रेज माने प्रेरणा देकर बुलवाता है। जी जी। जैसे पहले नहीं वो सिनेमा चलती थी, ऐसे रेत से वो पर्दे पर रेत पड़ती तो चलती है ना, बिल्कुल। ऐसी तरह वो बताते हैं। जैसे सिनेमा में वो क्या बोलता है, उससे चलती है ना, तो पिक्चर दिखाते हैं तो क्या चलती है, थिएटर में क्या चलती है, रेत से पिक्चर चलती है ना। बिल्कुल। तो ऐसी तरह वो रेत मार के ज्ञान देता है ना, रेत मार के बुलाता है। जी जी जी। तो चलिए बापू जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।